दो ब्लॉक्स दे रखे हैं M1 M2 है ना। M1 का मास दे रखा है 2 kg और M2 का मास दे रखा है 1 kg। ठीक। अच्छा, M1 आकर के M2 से टकराता है। M1 की इनिशियल वेलोसिटी को U1 कर लेते हैं और U1 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है। अच्छा, ये सरफेस जो है ना रफ सरफेस है, तो कहने को हम कह सकते हैं कि x डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, M1 पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और जैसे ही कोलाइड करेगा तो M2 जब इस तरफ जाने लगेगा तो इस पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बट ये कोलिजन के टाइम पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वाली जो इक्वेशन, इसमें ये होती थी। ठीक है, किसी मोमेंटम को चेंज करने के लिए इम्पल्स चाहिए हमको। इम्पल्स मतलब कोई एक फोर्स जो कि एक टाइम पीरियड के लिए लगा हो। तो ये फोर्स जो है कोलिजन्स में, जैसे इस वाले केस में हम देखेंगे अभी, है ना, ये फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम टेक्निकली ये नहीं कह सकते सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं टेक्निकली कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, पर चूंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इम्पल्स फोर्स से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर करके हमको करना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं। M1 U1 इज इक्वल टू M1 V1, इसकी फाइनल वेलोसिटी M1 की, प्लस M2 V2। ठीक है, तो कितना हो गया? ये तो हो गया 20 हो गया। ठीक है, प्लस M1 है 2 V1 प्लस V2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ जाएगी। E जो है वो 1 है, 1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो U1 है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1। ठीक है, तो और U1 जो है वो 20 कितना है 10, तो 10 जो है वो V2 माइनस V1 हो गया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो V1 आ जाता है 10/3 मीटर पर सेकेंड और V2 आ जाता है आपका 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये जो अपन फ्रिक्शन इग्नोर करने वाली जो बात कर रहे थे उसको एक बार देख लेते हैं, है ना। वही पर्पज है एक्चुअली ये क्वेश्चन करने का। तो इसमें अब जैसे इसका M1 का चेंज इन मोमेंटम देखते हैं। M1 का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ये हो गया V1 माइनस U1। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। V1 कितना है 10/3 माइनस U1 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस 40/3। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड में अब इस पे जो इम्पल्स लगा वो 40/3 है। ठीक है, F डेल्टा T जो है 40/3। अच्छा, और इस तरह के कोलिजन्स वगैरह में ये जो डेल्टा T है बहुत छोटा होता है ना। अपन ने वो क्रिकेट बैट वाला एग्जांपल देखा था, उसमें तो क्रिकेट शॉट वाले एग्जांपल में जो टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन होता है 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो यदि हम ड्यूरेशन मानते हैं तो F कितना आ गया, इसमें F हो गया, इसमें 1000 बेसिकली ऐड कर दीजिए, है ना, 40,000/3 न्यूटन। तो ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा है, तो है ना, इनका तो मास ही कितना है ना, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन तो मास ही है इनका। तो इसीलिए जो है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अब पूछा है कि कोलिजन के बाद में M2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो वो तो M2 पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल देते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन M2 F2 कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू कितना म्यू N। ठीक है, और म्यू N कितना है म्यू M2G। तो म्यू कितना है 0.5 इंटू 10। तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो इसका डी एक्सेलरेशन यदि a है तो ma जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा।
इसका मतलब ए कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी और इसका डी एक्सेलरेशन जो है वो इतना है। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आप निकाल लीजिए। ठीक है।